ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैं और कुछ नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं पत्तों के साथ एक गांव में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। अशरफ साहब इनका नाम है और इनकी 5 बेटियां हैं। इनके घर के अंदर मैं मौजूद हूं। होता कुछ इस तरह से है कि जो अशरफ साहब हैं लाहौर में मजदूरी करते हैं, फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं, और जो इनकी रोज़ाना की इनकम कह लें या आमदनी कह लें 800 से 900 रुपये है। जब भी पाकिस्तान के अंदर बेटी पैदा होती है तो साथ ही जो माँ बाप हैं उनको जहेज़ की फ़िक्र लाक हो जाती है और माँ बाप अपनी दाढ़ियाँ सफ़ेद कर लेते हैं, बाल सफ़ेद कर लेते हैं अपनी बेटी के जहेज़ की खातिर। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। मजदूरी करके मेहनत करके 800-900 डेली का कमा कर इन्होंने 8-9 साल लगा कर अपनी बड़ी बेटी के लिए जहेज़ इकट्ठा किया, जिसमें आप देख सकते हैं पंखे भी थे, जिसमें फ्रिज भी थी, जिसमें जूसर मशीनें भी थी। हर तरह का जहेज़ इस गरीब बाप ने अपनी बेटी के लिए इकट्ठा किया। लेकिन हुआ कुछ इस तरह, शादी के 3 माह कबल ही कुछ दिन पहले इनके घर में अचानक से एक वाक़या होता है। पूरा घर आतिश की नज़र हो जाता है और पूरा घर राख हो जाता है, जिसमें इस बाप ने जो 8-9 साल मेहनत करके अपनी बेटी के जहेज़ के लिए सामान इकट्ठा किया होता है वो भी उस आतिश की नज़र हो जाता है। और अब ये एक ढेर की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कमरा आप देख सकते हैं, ये कमरा था जिसके अंदर सारा सामान मौजूद था। अपनी 5 बेटियों और एक बेटे के साथ यहाँ पर ये मौजूद थे कि अचानक से ये वाक़या हुआ, जिसके बाद इनका अब रहने की जगह भी ख़त्म हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ये हल्का सा कपड़ा डाल के ये लोग यहाँ पर रहने पे मजबूर हैं। पूरा गांव गुजर रहा है, देख रहा है, ना दीवार है, और ये अपनी 5 बेटियां और एक छोटे से बेटे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बाप जिसने अपनी उम्र गुजार दी हो, अपनी दाढ़ी सफ़ेद कर ली हो, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए, और जब खुशियाँ देखने का टाइम आए और उस टाइम पर आकर ऐसा वाक़या हो जाना एक माँ बाप के लिए कितनी दुख बड़ी बात हो सकती है, ये एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब का वाक़या है? ये जुमेरात का दिन से जी, जुमेरात का दिन था। किस टाइम का वाक़या? सुबह 10 बजे। हुआ क्या? ਇਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ। ਵੀ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अंदर किस ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਨਾ अंदर हुई धुआं ही धुआं, नजर नहीं कोई चीज नजर। चाय बनाने के लिए उन्होंने रखा, चूल्हा जलाया, और जिसके बाद वो पकड़ ली पर्दे ने, और जिसके बाद पूरा घर। हाँ जी, पर्दे फिर पूरे घर ਨੂੰ जी बुझे नहीं। 3 घंटे गिरी, फिर बाद ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੀ देर ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। क्या सामान था बेटी के लिए, क्या इकट्ठा किया हुआ था? कपड़े सी, जूसर मशीन सी, फ्रिज सी, पखे सी, और बिस्तरे सी, और बर्तन सी, बथेरा कुछ हैगा सी वास्ते जो गरीबी दावे दा बनाया सी जी, वो सारा कुछ बनाया। अशरफ साहब, आजकल के दौर में मुश्किल होता है जो 800-900 कमाता हो, डेली का खाना, रोटी पानी चलना, लेकिन आपने मेहनत करके बेटी का जहेज इकट्ठा किया। कितने साल लगे थे? 8-10 साल लगे थे जी। 8-10 साल लग गए, और 8-10 साल आपके 3 घंटे में एक मलबे का ढेर बन गए। जब आपके सामने सूरत हाल थी तो क्या गुजर रही थी बाप? 3 घंटे राग हो गया। मैं तो लाहौर का टुरिया तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। मैं डिग भी गया मोटरसाइकिल तो, स्लिप हो गई। मेरे समझ नहीं लगी मैं की करदा फिरना, कित्थे जा रहा कित्थे नहीं जा रहा। फिर हौसला दिता अपने आप ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, हौसला कर रखो, मैं आना पे। मैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक बाप ने इतने साल लगाकर मेहनत करके अपनी बेटी का जहेज़ इकट्ठा किया, और जब उसको पता चले कि 3 घंटे के अंदर उसकी 8-9 साल की मेहनत, वो ख्वाब
जो अपनी बेटी के लिए देखता था बाप, वो सारे एक मलबे का ढेर बन गए हैं। तो फिर वो बाप इसी तरह रोता है जिस तरह आप इस बाप को मेरे साथ खड़े रोते हुए देख रहे हैं। माँ जी, आप भी काम करती हैं? हाँ जी। लोग घरों में काम करते हैं, हाँ जी। आपने काम करके अपने साथ खावंद का साथ देकर सारा कुछ इकट्ठा किया, उसके बाद आज ये सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहना चाहती हैं, क्या सारा हुआ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। आप देख सकते हैं इनसे बात तक नहीं हो रही। इस बेटी की शादी थी? जी, इस बेटी की शादी। तो अब जहाँ इसकी शादी होनी है, कोई रिश्तेदार है, जी, वो तो कोई एतराज़ नहीं कर रहे। नहीं कोई एतराज़ नहीं कर रहे। चलें, ये एक अच्छी बात है कि वो कोई एतराज़ नहीं कर रहे। जनाब अली, घर तो जो इनके साथ होना था वो तो गया हो। आप देख सकते हैं सामान भी मलबे का ढेर बन चुका है, जो कमरा है वो भी टूट गया है। और जो गांव वाले हैं उन्होंने अपनी हिम्मत के मुताबिक मदद करने की कोशिश भी की है, लेकिन जितनी मदद कर सकते थे वो कर लिए। लेकिन अब बात ये है कि इनको अपना सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए ये कमरा बनना चाहिए। और ये बाप जो 800-900 रुपया डेली का कमाता है और वो भी इस दुख से गुजर रहा है, वो किस तरह ये सब कुछ करेगा? तो आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो इनकी मदद करें, कि जो इनके साथ वाक़या पेश आया कम अज़ कम वो इनके दुख में शरीक हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।